अनपढ़ों की जमात है भाजपा, गुस्से से नफरत से भरी हुई पार्टी है भाजपा। बेशर्मी के साथ झूठ बोलने का अगर रिकॉर्ड कोई पार्टी बना सकती है तो उस पार्टी का नाम है बेशर्म झूठा पार्टी बीजेपी। भाजपाइयों को कल से मैं देख रहा हूं चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे ये रोक लग गई, वो रोक लग गई। इसीलिए मैं कहता हूं अनपढ़ों की जमात है भाजपा, गुस्से से नफरत से भरी हुई पार्टी है भाजपा। बेशर्मी और निर्लज्जता की पराकाष्ठा पे जीती है भाजपा। इतना बड़ा फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद बेशर्मी से भाजपा वाले कैमरे के सामने आके झूठ बोलते हैं। पहले कहते थे क्या किसी को बेल मिली, क्या किसी को बेल मिली, क्या किसी को जमानत मिली, क्या किसी को जमानत मिली। जमानत मिल गई तो कहते हैं अरे जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है। दिल्ली के लोग तुम्हारी जमानतें जब्त कराएंगे और सब तब दिल्ली के लोग तुमसे कहेंगे भाजपाइयों कि जमानत ही तो जब्त हुई है, जमानत ही तो जब्त हुई है, तब तुम्हें अकल आएगी। ऐसे अकल नहीं आएगी। बेशर्मी देखिए, कल से झूठ पे झूठ बोलने जा रहे हैं। इसीलिए भाजपा का नाम मैंने बदल के भारतीय जनता पार्टी से बदलकर बेशर्म झूठा पार्टी रख दिया है। बेशर्मी के साथ झूठ बोलने का अगर रिकॉर्ड कोई पार्टी बना सकती है तो उस पार्टी का नाम है बेशर्म झूठा पार्टी बीजेपी। बेशर्म झूठा पार्टी। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल तो साइन नहीं कर सकते, केजरीवाल तो मुख्यमंत्री के तौर पे काम नहीं कर सकते। कहां सपना देख लिया? क्यों तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहा है? दिल्ली की जनता का काम रोकना चाहते हो? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फरिश्ते स्कीम, माताओं बहनों की बस की यात्रा, ये रोकना चाहते हो? क्यों लड्डू फूट रहा है? ऑर्डर पढ़ा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सारे मंत्री अपना काम करते हैं, अपनी अपनी फाइलों पे खुद से दस्तखत करते हैं। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल उन्हीं फाइलों पे दस्तखत करते हैं जो अप्रूवल के लिए एलजी के पास जाती है, क्योंकि उनके पास कोई विभाग नहीं। और जो फाइलें एलजी के पास जाएंगी उस पर दस्तखत करने से कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। तो मुख्यमंत्री के तौर पे 100% बेहतरीन तरीके से, जैसे 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने काम किया, वैसे ही आगे काम करते रहेंगे। दिल्ली के लोगों का भला करते रहेंगे, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाते रहेंगे। दिल्ली के लोगों का एक भी काम नहीं रुकेगा। न सरकार का काम सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, न अरविंद केजरीवाल का काम सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। हर उस फाइल पे दस्तखत करने का अधिकार अरविंद केजरीवाल को है जो जरूरी फाइल है, जो एलजी के पास जाती है। तो इसलिए ये बेशर्म झूठा पार्टी कल से जो आप लोगों के बीच में झूठ फैला रही है, उस झूठ को कृपा करके आप लोग भी दिखाना और चलाना बंद करें। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में अनुकरणीय काम करके दिखाया है और आगे भी करते रहेंगे। ये बेशर्म झूठा पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संजय जी, एक आरोप बीजेपी अब ये भी लगा रही है कि 3 दिन पहले ही आपकी सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया और कल ही इतनी आतिशबाजी कर दी। गोपाल राय पर्यावरण मंत्री, उन्हीं के सामने ही सब कुछ हो रहा था, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल
अरे ये ऐसी पार्टी है, कभी आलू पूड़ी, कभी मिठाई, कभी कोई मुद्दा लेके आ जाते हैं। ठीक है ना। अभी जो मुद्दे की बात है वो है दिल्ली के लोगों के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उसको जमीन पे लागू करना। उसको केजरीवाल जी के आने के बाद संगठन का भी काम और सरकार का भी काम अच्छे ढंग से चलेगा। एक अलग मुद्दा है, ये नाम बदला गया है अभी सरकार की तरफ से पुडुचेरी का, उस पर आप क्या कहेंगे? श्री विजय पोर्ट ब्लेयर का पोर्ट ब्लेयर। अभी मैंने देखा नहीं है खबर, आपने बताई मुझे, तो पहले मैं खबर देख लूं तो फिर कोई प्रतिक्रिया उस पर दे सकता हूं। बीजेपी की तरफ से पटाखे वाले मामले में कहा जा रहा है कि दिवाली पर आप लोग बैन पटाखे फोड़ रहे हैं। एक देश को शर्मसार करने वाला वीडियो जरूर सामने आया है, देश को शर्मसार करने वाला। अपने आप को योद्धा और हीरो बताने वाले हमारे प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो जाकर पुतिन को सफाई दे रहे हैं। कितना शर्मनाक वीडियो है। उस वीडियो को देखकर एक एक भारतीय का सिर शर्म से झुक गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री किसी भी देश की यात्रा करने जाएं तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, 144 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। पहले कहते थे यूक्रेन रसिया की लड़ाई, उनका युद्ध पापा ने रुकवा दिया। अब यूक्रेन पापा चले गए तो उसकी सफाई दे रहे हैं पुतिन को जाके। बहुत ही शर्मनाक वीडियो है। प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए वो एक व्यक्ति नहीं है, 144 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके सिर को शर्म से ऐसे झुकाने का काम मत कीजिए। मुख्यमंत्री के तौर पे 100% बेहतरीन तरीके से, जैसे 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने काम किया, वैसे ही आगे काम करते रहेंगे। दिल्ली के लोगों का भला करते रहेंगे, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाते रहेंगे।